नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 11 नवंबर की कड़ी में हम बात करते हैं धर्म की रक्षा करने वाले गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में। एक बार सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हर दिन की तरह दूर दूर से आए भक्तों से मिल रहे थे। लोग उन्हें अपनी निजी समस्याएं तो बताते ही थे, पर मुस्लिम अत्याचारों की चर्चा सबसे अधिक होती थी। मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू गांवों को जलाकर मंदिरों और गुरुद्वारों को भ्रष्ट कर रहे थे। नारियों का अपमान और जबरन धर्मांतरण उनके लिए सामान्य बात थी। गुरुजी सबको संगठित होकर इनका मुकाबला करने का परामर्श देते थे, पर उस दिन का माहौल कुछ अधिक ही गंभीर था। कश्मीर से आए हिंदुओं ने उनके दरबार में दस्तक दी थी। वहाँ जो अत्याचार हो रहे थे उसे सुनकर गुरुजी की आंखें भी नम हो गई। वे गहन चिंतन में डूब गए। रात में उनके पुत्र गोविंद राय ने जब चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताकर कहा, लगता है कि अब किसी महापुरुष को धर्म के लिए बलिदान देना पड़ेगा, पर वह कौन हो यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। गोविंद राय ने एक क्षण का विलंब किए बिना कहा, पिताजी, आज आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? बस यह सुनते ही गुरुजी के मन चक्षु खुल गए। उन्होंने गोविंद को प्यार से गोद में उठा लिया। अगले दिन उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को कह दिया कि औरंगजेब को बता दो कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना ले तो हम सब भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। कश्मीरी हिंदुओं से यह उत्तर पाकर औरंगजेब प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि यदि एक व्यक्ति के मुसलमान बनने से हजारों लोग स्वयं ही उसके पाले में आ जाएंगे तो इससे अच्छा क्या होगा। उसने 2 सरदारों को गुरुजी को पकड़ लाने को कहा। गुरुजी अपने 5 शिष्यों भाई मतिदास, भाई सत्यदास, भाई दयाला, भाई चीमा और भाई उदा के साथ दिल्ली चल दिए। मार्ग में सब जगह हिंदुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस पर औरंगजेब ने आगरा में उन्हें गिरफ्तार करा लिया। उन्हें लोहे के ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसमें कीलें निकली हुई थी। दिल्ली आकर गुरुजी ने औरंगजेब को सब धर्मावलंबियों से समान व्यवहार करने को कहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने कोई चमत्कार दिखाने को कहा, पर गुरुजी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर उन्हें और उनके शिष्यों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित किया गया, पर वे सब तो आत्म बलिदान की तैयारी से आए थे। अतः औरंगजेब की उन्हें मुसलमान बनाने की चाल विफल हो गई। सबसे पहले 9 नवंबर को भाई मतिदास को आरे से 2 भागों में चीर दिया गया। अगले दिन भाई सत्यदास को रुई में लपेटकर जलाया गया। भाई दयाला को पानी में उबालकर मारा गया। गुरुजी की आंखों के सामने ये सब हुआ, पर वे विचलित नहीं हुए। अंततः 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी का भी शीश काट दिया गया। जहां उनका बलिदान हुआ वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज विद्यमान है। औरंगजेब हिंदू जनता में आतंक फैलाना चाहता था, पर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से हिंदुओं में भारी जागृति आई। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने सिर तो दिया पर सार नहीं दिया। आगे चलकर उनके पुत्र दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षार्थ खालसा पंथ की स्थापना की। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।